साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। क्लास 10th के बाद स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें। सही स्ट्रीम सेलेक्ट करना आपके फ्यूचर की पहली जीत होगी और एक छोटा सा गलत डिसीजन न सिर्फ आपके 2 साल खराब करेगा बल्कि वो आपके पूरे करियर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, फैसला, डिसीजन आपका है और ये डिसीजन आपके मार्क्स नहीं बल्कि आपका माइंडसेट तय करेगा। आपका माइंडसेट किस तरफ जा रहा है, यानी कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उसके बेस पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। एक बात हमेशा याद रखना कि क्लास 10th के बाद जो भी आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो ना, यहीं पर ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। एक छोटा सा डिसीजन आपके फ्यूचर को खराब भी कर सकता है, एक छोटा सा सही डिसीजन आपके फ्यूचर को बना भी सकता है। इसलिए फ्यूचर को लेकर के या करियर ऑप्शन को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना सिर्फ स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में बताऊंगी बल्कि उसके साथ में करियर ऑप्शन भी बताऊंगी, जिससे कि सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बस मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने तक शेयर भी कर देना है, क्योंकि अपने हर एक सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन होगी, आर्ट्स की, ह्यूमैनिटीज की, वो आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सा सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन होती है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर के कि आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या फिर साइंस लें। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड करता है हमारा करियर, राइट। तो सबसे पहले हम यहां पर स्ट्रीम सिलेक्शन की बात करेंगे और वो भी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की। तो अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या साइकोलॉजी या इंग्लिश या होम साइंस या पेंटिंग, किसी में भी, फाइन आर्ट्स, किसी में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए ह्यूमैनिटी स्ट्रीम दी बेस्ट स्ट्रीम होगी। ठीक है, अगर तो आपके अंदर, ठीक है, क्रिएटिविटी है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी सोशल होने का अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये ह्यूमैनिटी स्ट्रीम जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और अपना करियर आगे बना सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है या आपका एम है, आपका गोल है कि अगर आप जो है ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लेते हो, अगर आपका गोल है कि मुझे यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो ये स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपका एम है यूपीएससी, लॉ की तरफ जाना, जर्नलिज्म की तरफ जाना, ठीक है, टीचिंग की तरफ जाना, डिजाइनिंग की तरफ जाना, तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। इट इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द क्रिएटिव करियर। तो सारे के सारे आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब कुछ आते हैं, जो कि ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के स्टूडेंट को ये एक प्लस पॉइंट देगी, एक बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि उनका बेसिक ही इस तरह का है ताकि वो सारी की सारी चीजों को पहले से ही क्लियर करते आ रहे हैं और उनको इस तरह की प्रिपरेशन करने में, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने में उनको कहीं तक भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपका इनमें किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट है तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम आपके लिए द बेस्ट स्ट्रीम है। फिर बात करते हैं अपने कॉमर्स स्ट्रीम की। तो अगर आप, ठीक है, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अगर इन सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड बिजनेस, अगर मान लो आपको आगे चल करके अपना खुद का बिजनेस रन करना है, ठीक है, अगर आपके अंदर वो लीडर बनने की कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हो। अगर आपका फाइनेंस की तरफ इंटरेस्ट है तो आप फाइनेंस की तरफ जा सकते हो, उसके लिए आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेनी होगी। ठीक है, तो इफ यू वांट टू बिकम अ सीए, अगर आप सीए बनना चाहते हैं, सीएस की तरफ जाना चाहते हैं या बैंकर बनना चाहते हैं, मतलब बैंक वगैरह में जॉब करना चाहते हैं, फिर बीबीए, एमबीए, ठीक है, से ग्रेजुएशन करके फिर, ठीक है, आगे आप फर्दर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो कॉमर्स आपके लिए द बेस्ट स्ट्रीम होगी, राइट। उसके बाद बेस्ट फॉर द कॉर्पोरेट करियर, बैंकिंग, फाइनेंस एंड द बिजनेस फील्ड्स ऑल्सो। तो इनके साथ जाकर के, करियर ऑप्शन के साथ जाकर के आप अपने फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, फिर हम बात करते हैं साइंस की। So you enjoy the maths, biology, you are good at the logical thinking, problem and solving। तो अगर देखो आपका इंटरेस्ट है मैथ्स में, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है, पहले आप अपने इंटरेस्ट की बात कीजिए ना, बाकी क्या कर रहे हैं छोड़ दीजिए, आपका इंटरेस्ट किस में है वो देखिए, क्योंकि आपके इंटरेस्ट से ही आप अच्छा कर पाओगे, एक अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। ठीक है, भीड़ में मत चलिए, भीड़ से अलग कीजिए। ठीक है, तो अगर आपका किसी साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, राइट। सो यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, अगर आप आगे चल करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, पायलट, आर्किटेक्चर, ठीक है, तो आप साइंस स्ट्रीम की तरफ जा सकते हैं। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेस्ट फॉर द इंजीनियरिंग। अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो बेस्ट फॉर द इंजीनियरिंग, डिफेंस, आर्किटेक्चर,
डाटा साइंस एटसेट्रा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पीसीबी लेते हैं, ठीक है, दो स्ट्रीम होते हैं, पीसीएम और पीसीबी। ठीक है, अगर आप पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, तो बेस्ट फॉर द मेडिकल, नीट, फार्मेसी, नर्सिंग, बायोटेक, तो इनकी तरफ आप अपने करियर ऑप्शन को यहां से कोई भी चूज करके आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इनमें से कोई भी फील्ड चूज करके आप अपने फ्यूचर को और ज्यादा ब्राइट बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी 90 से 99% जो है वो डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर के उसके साथ में मैंने जो करियर ऑप्शन बताए हैं ये आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें जो है वो आपको अपने दिमाग में रखनी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये मेरी फाइनल एडवाइस है आप लोगों के लिए भी, ठीक है, कि आपको क्या करना है। सबसे पहले फाइनल एडवाइस में मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी, डोंट चूज बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द अदर। अब आपको क्या करना है, जो दूसरे आपको प्रेशराइज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मान लो पेरेंट्स ही करते हैं या फैमिली में इतने सारे लोग रहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक कहता है कि नहीं आपको साइंस लेनी चाहिए, एक कहता है कि नहीं कॉमर्स लेनी चाहिए, एक कहता है कि नहीं आपको अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज लेनी चाहिए। तो आप ना किसी, ठीक है सुनिए सबकी, लेकिन अपने मन की करिए। कहने का मतलब ये कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है ना, पहले अपनी बात को रखिए कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मुझे ये करना है क्योंकि मैं इसी में अच्छा रिजल्ट दे सकता हूं। जबरदस्ती अगर मेरे को मान लीजिए मेरे को अगर इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज के अंदर और जबरदस्ती आपने साइंस दिला दिया, कॉमर्स दिला दी, उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाया, तो एक तो साल भी खराब, ऊपर से करियर भी खराब और ऊपर से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो अलग। ठीक है, उसके बाद यहां पर आता है डोंट चूज द बेस्ड ओनली ऑन मार्क्स। तो अपने मार्क्स के हिसाब से कभी भी अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने सेलेक्ट करनी है स्ट्रीम। ठीक है, तो ये मार्क्स के हिसाब से नहीं, आपके माइंडसेट के हिसाब से होनी चाहिए। अब आता है हमारे पास चूज बेस्ड ओनली योर इंटरेस्ट एंड द लॉन्ग टर्म गोल। अगर आपको अपनी लॉन्ग टर्म गोल देखना है, उसी के बेस पर आप अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, अगर मुझे इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग की तरफ जाना है, अगर मुझे सीए बनना है, तो उस तरह से अगर आपका इंटरेस्ट जिसमें है तो आप उसी स्ट्रीम को सेलेक्ट कीजिए जो मैंने अभी अभी सारी बातें बताई हैं आपको। जिस भी करियर ऑप्शन को आप चूज करोगे उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करोगे। आई होप वो सारी बातें चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपके पास आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है आपके पास में स्ट्रीम, तो सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पर करवाई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।